चलिए मारो राजस्थान में अब देख लेते हैं 10 बजे की वो 10 बड़ी खबरें जिन पे दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। आज मंगलवार है और इसके साथ ही बता दें कि ये मंगलवार हादसों का मंगलवार है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, कहां क्या कुछ हादसे हुए हैं मंगलवार के दिन आपको सभी बताएंगे। गुर्जर समाज में 2 फाड़ देखने को मिला है, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। और कहां काफिला रोकना भारी पड़ गया है, ये भी दिखाएंगे। बर्थडे पार्टी में चाकूबाजी भी आजकल आम हो चली है, वो खबर भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही सर्दी की शुरुआत हो गई है, तापमान गिरता जा रहा है और अब इंसान परेशान होने लगे हैं। राज हुड्डा की आज कोर्ट में पेशी होनी है, विस्तार से इस खबर पर भी बात करेंगे। फसल बर्बाद हो रही है और किसान परेशान हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। और बदमाश शिकंजे में है, जिंदा जलाने की कोशिश कहां की गई है, ये खबर आपको दिखाएंगे। चेन स्नैचरों का आतंक किस कदर कितना बढ़ता जा रहा है, इस बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। और इन तमाम खबरों पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देख लेते हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, शूटर राज हुड्डा मुठभेड़ मामले में आपको अपडेट बता दें। शूटर राज हुड्डा की आज कोर्ट में पेशी होगी। बता दें कि पैर में गोली लगने की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आज ये पेशी हो सकती है। बता दें कि राज हुड्डा को कल एसएमएस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद रामनगरिया पुलिस ने कल रात राज हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया था। रामनगरिया पुलिस राज हुड्डा से अब पूछताछ करेगी और इसके बाद पंजाब पुलिस को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी करेगी। प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी के बाद राज को पंजाब भी ले जाया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। राजधानी जयपुर में शूटर राज हुड्डा मुठभेड़ मामले को लेकर बड़ा अपडेट है। शूटर राज हुड्डा की आज कोर्ट में पेशी होगी। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी विष्णु हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है, आज राज हुड्डा की कोर्ट में पेशी होने वाली है? देखिए, 2 दिन पहले जयपुर के जगतपुरा इलाके में, जहां पर रामनगर थाना क्षेत्र है, वहां पर जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें राज हुड्डा के पैर में गोली लगी थी, उसके बाद राज हुड्डा को कल 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद में एसएमएस हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में राज हुड्डा को एम्बुलेंस के जरिए रामनगर थाने लाया गया। उसे पूछताछ के बाद में कल रात को उसकी गिरफ्तारी डाली गई और आज राज हुड्डा को रामनगर थाना पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन पैर में गोली लगने की वजह से चूंकि राज हुड्डा चलने फिरने में अक्षम है, उसे कंधे पे ही उठा के ले जाया जा सकता है। ऐसे में आधे घंटे बाद तय हो जाएगा कि कोर्ट में पेशी होनी तो तय है आज ही, लेकिन क्या पुलिस उसे कोर्ट में ही लेकर के एम्बुलेंस के जरिए जाएगी या फिर कोर्ट से परमिशन के जरिए वीसी के जरिए ही उसकी पेशी की जाएगी। ये करीब आधे से 1 घंटे के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बड़ी अपडेट यही कि राज हुड्डा को आज पुलिस रामनगर थाना पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि अब तक की जो पड़ताल हुई है उसमें ये सामने आया कि जो राज हुड्डा जिन 2 भाइयों के साथ में, सगे भाइयों के साथ में कमरे में ठहरा हुआ था, उनसे पूछताछ में सामने आया कि पवन कतली नाम का व्यक्ति है जो कि राज हुड्डा को उस मकान पे किराए लेकर के गया था। यानी कि फिरोजपुर में हुए हत्याकांड के बाद में राज हुड्डा वहां से फरार हो गया और फरार होने के बाद में अब तक की पड़ताल में सामने आया कि वो गोल्डी बरार के जरिए से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए संपर्क में था और गोल्डी बरार ने इंटरनेट कॉलिंग के जरिए राज हुड्डा को जयपुर में पहुंचने के लिए कहा था। जयपुर के जगतपुरा में इलाके में ज्ञान विहार यूनिवर्स पर पहुंचने के लिए कहा था। ऐसे में राज हुड्डा ज्ञान विहार यूनिवर्स के गेट पर पहुंचा शनिवार रात को। उसके बाद में पवन कतली के कहने पर ही दोनों भाइयों ने और बाबूलाल योगी के मकान में जाके वो पहले मंजिल पर किराए से रह रहे थे, राज हुड्डा को अपने साथ ठहराया। अब तक की जानकारी में सामने आई कि जो पवन कतली नाम का जो व्यक्ति है, जिसकी पहचान हनुमानगढ़ के रूप में हुई है और जयपुर की पुलिस के अलावा पंजाब की पुलिस भी पवन कतली नाम के शख्स की तलाश कर रही है। तो ऐसे में पवन कतली नाम का जो शख्स है उसके पकड़ में आने के बाद भी ये सामने हो पाएगा कि जो राज हुड्डा था वो किस तरीके से किन रास्तों से जयपुर में पहुंचा था। जी विष्णु, जो पवन कतली है, जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसके कहने पर ही ये सारा जो ये राज हुड्डा था, इनको उस कमरे में ठहराया गया, उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चल रही थी, तो उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ पुलिस की प्लानिंग फिलहाल अभी चल रही है? देखिए, फिरोजपुर में प्रदीप सिंह की हत्याकांड के बाद में राज हुड्डा वहां से फरार हो गया। चूंकि शार्प शूटर था, 6 आरोपियों में उसका भी नाम था, तो ऐसे में पंजाब की पुलिस राज हुड्डा को तलाश कर रही थी। राज हुड्डा पंजाब के हरियाणा के रास्ते से हिसार से भागते हुए राजस्थान पहुंचता है, लेकिन
पड़ताल में सामने आया कि वो अमेरिका में बैठे हुए गोल्डी बरार के संपर्क में था, इंटरनेट कॉलिंग के जरिए आपस में बातचीत हो रही थी और उसे जयपुर में इसी मकान में पहुंचने के लिए, जगतपुरा में पहुंचने के लिए गोल्डी बरार का इशारा हुआ था, ऐसा कि पुलिस की पड़ताल में अब तक सामने आया। वहीं पवन कतली का नाम भी पड़ताल में सामने आया। तो पवन कतली जो है हनुमानगढ़ का होना अभी तक की जांच में बताया जा रहा है। इसीलिए पंजाब की पुलिस के अलावा, जो कि पंजाब पुलिस भी 2 दिन से यहीं पे डेरा डाले हुई है, एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स के प्रभारी जो हैं विक्रम बराड़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो पुलिस और जयपुर और पंजाब की पुलिस के अलावा नागौर की पुलिस भी, हनुमानगढ़ की पुलिस भी पवन कतली नाम के शख्स की तलाश में जुटी हुई है। उसका नाम सामने आने के बाद उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन राज हुड्डा से गहनता से पूछताछ होगी। सबसे बड़ी बात कि रामनगर थाना पुलिस जब या तो इस पूरे मामले में राज हुड्डा का रिमांड लेगी अथवा उसे कोर्ट से जेल भिजवाया जाएगा। यदि राज हुड्डा को जेल भिजवाया जाता है तो फिर पंजाब पुलिस का रोल शुरू होता है। पंजाब की पुलिस राज हुड्डा का प्रोडक्शन वारंट पर उसकी गिरफ्तारी लेगी और उसके बाद में पंजाब की पुलिस राज हुड्डा को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के पंजाब के लिए रवाना होगी, जहां पर फिरोजपुर में हुए हत्याकांड के बारे में गहनता से राज हुड्डा से पंजाब की पुलिस पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इसके बाद जो पंजाब की पुलिस है वो पूरे एक्शन में आएगी जब आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर जो आज ये होने वाली है कोर्ट में पेशी राज हुड्डा की हो जाएगी। इसके बाद पंजाब पुलिस एक्शन में आएगी, वो सारा जो है चार्ज लेगी। तो कब तक हो सकती है ये आज कोर्ट में पेशी राज हुड्डा की? जिस तरह से बता रहे हैं उनके पैर में भी लगी हुई है और अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी होती है तो कब तक हो सकती है कोर्ट में पेशी राज हुड्डा की? देखिए करीब एक अभी जो हमारी जयपुर के पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी, रामनगर थाने के जो पुलिस अफसरों से हमारी बातचीत हुई थी, उसके बाद उसमें ये तय हुआ है करीब 1 घंटे बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या राज हुड्डा को एम्बुलेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, मतलब कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहीं पर पुलिस के जवान उसे अपने कंधे पर बैठा के, चूंकि चलने फिरने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है राज हुड्डा, उसको पुलिस ने लायक नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में क्या एम्बुलेंस के जरिए राज हुड्डा को कोर्ट ले जाया जाएगा या फिर अफसरों के निर्देश के बाद में और कोर्ट से परमिशन के बाद में राज हुड्डा वीसी के जरिए ही ऑनलाइन यानी जो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके जरिए उसकी पेशी की जाएगी। तो ये करीब 1 घंटे के बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी तक स्थिति जो है क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक स्थिति यही क्लियर है कि राज हुड्डा की पेशी आज होनी है, कोर्ट में होनी है। कल उससे गिरफ्तार किया गया था और 24 घंटे तक एसएमएस हॉस्पिटल में रखा गया, गोली लगने के बाद में ऑपरेशन किया गया और कल शाम को करीब 7 बजे भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में राज हुड्डा को रामनगर थाना ले जाया गया, जहां पर रामनगर थाना पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल विष्णु, अब थोड़ी देर बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि किस तरह से जो शूटर है राज हुड्डा इसकी पेशी होती है कोर्ट में। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते